नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राजश्री एम ब्लॉगर पर आप समस्त दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं इस फील्ड से होके गुजर रहा था तो बचपन की कुछ पुरानी यादें जिंदा हो गई, जिंदा दिली मन में जाग गई और मन किया कि ईश्वर फिर मुझे उसी बचपन वाले दिन में पहुंचा दो जिसमें पलते बढ़ते खेलते हुए मैं आज इस मुकाम तक पहुंच गया। क्योंकि जिंदा दिली अभी जिंदा है, बस मजबूरियों में कहीं दफन हो गई है। जी हाँ, जिंदा दिली है, बचपना भी है, मगर इससे कहीं ज़्यादा बड़ा जिम्मेवारी है और छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है जिसमें ज़िंदगी उलझ के रह गई है। बचपन में जब सुबह हुआ करती थी तो माँ और बड़ी बहन से सिर्फ खाने की डिमांड हुआ करते थे कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, वो जिद था। और आज जब मेरे बच्चे मुझसे, छोटे छोटे बच्चे मुझसे डिमांड करते हैं तो मुझे वो दिन याद आती है कि क्या मैं भी कभी ऐसा ही था। तो अफसोस होता है कि ईश्वर बड़ा ही क्यों किया, मुझे उसी समय में रहने देते, बचपना कभी ख़त्म ना हो, ऐसा दिन ऐसा कुछ करो ईश्वर। कि शाम होती थी और हम लोग बैट बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन मौसम के हिसाब से जो चलता था वो खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ फील्ड में, मैदान में आ जाया करते थे। और शाम तो आज भी होती है, शाम तो आज भी होती है, मगर शाम में अब याद आने लगे हैं सब्जी और दाल, दूध, ब्रेड। जी हाँ, आज की शाम इसी में उलझ के रह गई है। और एक बात कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बेहतरीन समय था बचपना हम लोगों का। समय के साथ बढ़ते चले गए। बचपन में जब थे, बचपना जब थी तो सोचते थे कि अपने भी गाड़ी होंगे, अपने भी घर होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और कॉलेज जब जाएंगे तो हमारी भी गर्लफ्रेंड होगी। यहाँ दोस्त गर्लफ्रेंड से आगे शादी करके बैठ चुके हैं हम लोग। तो बस यही आप कह सकते हैं कि वो भी क्या दिन थे और ये भी क्या दिन है। तो जब स्कूल जाते थे तो पीठ पे बैग रहता था और ईश्वर से मनाते थे कि ईश्वर इस बैग से कब छुटकारा मिलेगा, मेरे पास भी पर्याप्त रुपये होंगे, मैं भी अपनी मनमानी करूँगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और एक सांसें शरीर में आती है एक छूटने के बाद। जी हाँ, जवानी तो आई बचपना बीत जाने के बाद। और अभी इच्छा यही करता है कि ईश्वर अभी से बेहतरीन समय वो स्कूल वाला ही था कि पीठ पर बैग तो थे मगर सर पे जिम्मेदारी नहीं थी और घर में हमसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं था। एकदम बिंदास खुला ज़िंदगी जी रहे थे हम लोग। तो बचपना सभी का आता है। मेरे चैनल पर मेरे जितने भी दर्शक हैं या फिर मेरे वीडियो को जो भी देख रहे हैं, उनसे मैं ये ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बचपना या जवानी जी लो दोस्तों खुल के, फिर ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं। और जो अभी आप जी रहे हो बस ये यादों में सिमट के रह जाएगी, बाकी कुछ नहीं बचेगा। और इसी तरह अपने बच्चों को सुनाओगे कि बचपन में हम भी ऐसा हुए करते थे, जवानी में हमने भी ये किया। बस ये कहने सुनने की बातें रह जाएगी और रह जाएगी तो सिर्फ एहसास। हाँ, और ये एहसास ही आपको तरोताज़ा फील कराएगी। जैसे आज मुझे इस बात को बताते हुए बहुत बेहतरीन फील हो रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं उस बचपना में ही हूँ। कुछ भी कर देता था, कोई चिंता नहीं। आज तो बोलने से पहले, कुछ करने से पहले सोच लेना पड़ता है और सोचते सोचते ऐसी स्थिति हो जाती है कि बस सोच के ही रह जाते हैं, कर नहीं पाते। बहुत जगह चुप रहना पड़ जाता है, मजबूरी है, जिम्मेवारी है, प्रतिष्ठा है, बहुत ढंग की बात, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे तनाव आ गए हैं ज़िंदगी में। मुझे पता नहीं था कि इस समय को पाने के लिए
गोल्डन टाइम की बलि देनी पड़ती है जो हो चुका। तो खैर ईश्वर जिस स्थिति में रखे हैं ये भी बहुत है, कितनों को ये भी नसीब नहीं। इसके लिए मैं ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईश्वर ऐसी स्थिति बनाए रखना कि मुझसे किसी का अहित ना हो और मेरा अहित भी कोई नहीं कर पाए। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं अब आपको इस मैदान का नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पर मेरे बचपन के दोस्त कभी मेरे साथ खेला करते थे। आज वो कहीं और हैं, मैं कहीं और हूँ। बस उनका एहसास और उनकी यादें मेरे साथ है। थोड़ा भावुक ज़्यादा हो रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तत्काल आप लोग देखें मैदान को। छोटे बच्चे खेल रहे हैं। आप लोगों से एक अपील और है दोस्तों कि मैं अभी कोई बड़ा यूट्यूबर हो नहीं, पर जितना हो सका उतना बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ और कम संसाधन में बेहतर से बेहतर देने का प्रयास भी किया हूँ। इसीलिए मुझे भी एक मौका दें प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे भी एक मौका दें और अपना प्यार और अपना साथ और अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों में भी मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड करें। बस मुझे आपका साथ और प्यार चाहिए और अगर ये बना रहा तो बहुत जल्द मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ूँगा। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।